अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जी हमारा था ट्रैवलिंग डे और सबसे पहले जो है वो हमारी यहाँ कैमनेट से बर्लिन की जो है वो हमें ट्रैवल करना था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो बर्लिन से थी। और तो ये रात को ही 3 बजे का टाइम है और मैंने जो है वो सैंडविचेस वगैरह पैक कर लिए थे क्योंकि सहरी हमने रास्ते में ही कर ली थी। और ये हम जो है वो बानॉफ पहुंच चुके थे। बानॉफ ट्रेन स्टेशन को कहते हैं जर्मन में, और ये कुछ कैमनेट्स का जो है वो इस तरह का बानॉफ दिखता है। और ये जो ट्रेन है वाइट वाली, यही ये हमारी ट्रेन थी जिसमें हमें जाना था। तो हम वेट कर रहे थे, अभी जो है वो हाफ आवर था हमारी ट्रेन जाने में। तो बस अभी सामान वगैरह हमने अंदर नहीं रखा था, अभी हम बाहर ही वेट कर रहे थे। और बस ये अंदर सामान वगैरह हमने रख दिया था और हम जो है वो अपनी जगह पर बैठ चुके थे। और ट्रेन जो है एग्जैक्ट ऑन टाइम जो है वो चल गई थी, क्योंकि भाई यहाँ पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं होता। हाँ, किसी रीज़न की वजह से ट्रेन्स लेट होती हैं यहाँ पर, और वरना चलती जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर। और इब्राहिम की जो है वो मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी साथ के, इब्राहिम मुझे तंग ना करे बिल्कुल भी। और इब्राहिम अपनी ड्राइंग कर रहे थे, कभी कोई चीज़ खा रहे थे और कभी किसी टॉय से खेल रहे थे। तो मैं सारा सामान इब्राहिम का लेकर आई थी। और ये रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे। और ये जो माँ बेटी हैं ये सामने बैठ के जो इन्होंने गेम्स, जो मैं बैठी हूँ और मेरे उतरने तक ये माँ बेटियाँ गेम्स खेलती रही हैं और मैं पूरा टाइम इनको बस देखती ही रही हूँ। कभी ये कोई गेम निकाल लेती थी, कभी ये कोई गेम निकाल लेती थी। और जी बर्लिन हम पहुंच चुके हैं। और ये जो ट्रेन है ये हमें फ्लूकहाफन की बेसमेंट में जो है वो उतारती है। फ्लूकहाफन मींस जो एयरपोर्ट होता है उसकी बेसमेंट में हमें उतारती है, और बस लिफ्ट लेके हमें ऊपर जो है वो एयरपोर्ट पे जाना होता है। यहाँ से लिफ्ट लेके हमें एयरपोर्ट पे जाना होगा। और इसका ये बहुत फ़ायदा है कि हमें एग्जैक्ट एयरपोर्ट पर जो है वो ड्रॉप देती है। और ये हम जो है एयरपोर्ट पर आ गए। हमें हमारी फ़्लाइट में जो वो अभी 5 आवर्स थे, तो अभी जो है वो काफ़ी वेट था। तो यहाँ इब्राहिम को वो मैं कुछ खिलाने के लिए ले आई थी। तो मुझे यहाँ पर बर्गर किंग दिखा और मैंने इब्राहिम के लिए जो है वो चिकी मील ले ली। पहले मैं सिर्फ फ्राइज़ लेने लगी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो चिकन है ये हलाल है। तो फिर मैंने जो है वो इब्राहिम के लिए पूरी मील ले ली, नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह। और वो इतने अच्छे थे इंडियन, उन्होंने जो है वो इब्राहिम को एक फ्री जूस भी दिया और अलग से जो है वो फ्री जो है टॉय जो होता है उसके साथ बुक थी एक स्टिकर्स वाली, उन्होंने वो भी इब्राहिम को दी। तो बस इब्राहिम को जो है वो ये चीज़ें दिलाकर मैं ऊपर आ गई और इब्राहिम बैठ कर जो है वो खा रहे थे। और अभी हमारी फ़्लाइट में पूरे 4 घंटे रहते थे और पता नहीं ये 4 घंटे कैसे गुजरे। अभी तो हमारी बोर्डिंग भी नहीं शुरू हुई थी, बोर्डिंग शुरू होने में भी अभी 2 घंटे थे। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये टाइम गुजारा बैठ कर। आखिर जो है वो 2 घंटे बाद बोर्डिंग शुरू हुई और अभी लाइन लगना शुरू हुई थी, अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी। खैर बोर्डिंग स्टार्ट हो ही गई थी 15-20 मिनट में, और बस अभी हमारी बारी भी आने ही वाली थी बोर्डिंग की। और मतलब हम शुरू में ही जो है वो चले गए थे, तो हमें इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। और इधर से जो है वो मैं इब्राहिम की प्राम चला रही थी, उधर से दूसरा बैग, क्योंकि वह हस्बैंड ने भी ऑलरेडी 2 बैग पकड़े हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि एक बैग आप मुझे दे दें, मैं इसकी प्राम भी चला लेती हूँ और मैं एक बैग भी, क्योंकि इब्राहिम की प्राम भी ज़रूरी थी। अब ये देखें ये सो गया इब्राहिम, और अगर इसकी प्राम ना होती तो इसने हमें बहुत तंग करना था। खैर जी बोर्डिंग हो चुकी थी, बोर्डिंग के बाद भी 3 घंटे हमने वेट किया और उसके बाद फाइनली जो है फ़्लाइट का टाइम हुआ। और ये इतना मुश्किल होता है एयरपोर्ट पे बैठकर वेट करना ना, बहुत टफ़ होता है ये। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, लोग बड़े आराम से बैठे हुए होते हैं, मैं तो नहीं कर सकती, मुझसे बिल्कुल नहीं होता ये। खैर आराम से क्या बैठे हुए होते हैं, हर किसी को आखिर वेट तो करना ही है। और बस अभी जो है वो हम प्लेन में जा रहे थे और इब्राहिम वॉज सो एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड थे इब्राहिम। और बस ये हम प्लेन में बैठ चुके थे अपनी सीट्स पर, और इब्राहिम ने जो है वो अपनी विंडो वाली सीट संभाल ली थी कि जी मैं तो यहीं पर बैठूंगा। और अच्छा जी प्लेन जो है वो हमारा टेक ऑफ हो चुका था, और ये जो हमारी फ़्लाइट थी ये 2.5 आवर की थी, जो कि हम बर्लिन से इस्तांबुल की थी। और प्लेन टेक ऑफ होते ही इब्राहिम साहब सो गए थे, वो इसलिए कि इब्राहिम भी पूरी रात का जागा हुआ था और बहुत ज़्यादा थका हुआ था।
और जी फ़्लाइट हमारी लैंड कर चुकी थी और यहाँ से जो है वो हमारी दोबारा जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इस्तांबुल से। और हमने 2 घंटे यहाँ पे वेट किया, कुछ हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और बस ये शुक्र है कि हमारा जो स्टे था वो यहाँ पे बहुत कम था। हमने थोड़ी देर बस बैठे खाए पिया और इतनी देर में जो वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी हमारी, और बस हमने जो है वो यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह करवा ली थी। और जी प्लेन में हम बस बैठ चुके थे और इब्राहिम के जो है वो खाना पीना चल रहा था, साथ साथ इन्होंने डोरिटोस लिए। इब्राहिम को बहुत पसंद है डोरिटो। और ये देखिए इसको जैसे पता चला कैमरा ऑन हुआ है, इसने जो है ना वो एक्शन मारना शुरू कर दिया और आंखें यूं यूं कर रहा था बड़े। और खैर बस ये प्लेन टेक ऑफ हो रहा था हमारा। और तो भाई ये जो हमारी फ़्लाइट है ये तकरीबन 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी और इतनी मतलब लंबी लग रही थी मुझे फ़्लाइट में यही सोच रही थी कि कनाडा और अमेरिका वालों की हिम्मत है कि इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट्स कैसे गुजारते हैं। बहुत टफ़ है प्लेन में टाइम गुजारना। आई थिंक बस में आप 14 घंटे 15 घंटे का भी तो आप उसमें आराम से टाइम गुजार सकते हैं, मगर जो प्लेन में बिल्कुल भी, मुझसे तो बिल्कुल नहीं टाइम गुजरता। मैं हर थोड़ी देर बाद उठकर फिर पूछती थी अपने हस्बैंड से अब कितना टाइम रह गया। तो खैर जी टाइम गुजर ही गया था फाइनली, और बस प्लेन जो है वो हमारा लैंड हो रहा था। और अब जो है प्लेन लैंड होने लगा था और इब्राहिम ने इतना तंग किया। इब्राहिम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे और जो एयर होस्टेस है वो बार बार आके उसको बोल रही थी कि आप प्लीज़ सीट बेल्ट लगा दें। तो मैंने कहा भाई आप खुद बोल दें, हमारी तो नहीं सुन रहा।